नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी से लेकर कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की ये तीसरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ पहले दो वीडियोस आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए, ईजी हो जाएंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इन विच इट was one of the southernmost sites of the Indus Valley civilization. This port city is believed to have been built in 2200 BC. It was a thriving trade center in ancient times, with its trade of beads, gems and ornaments reaching West Asia and Africa. तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो साइट पता करना है दिए गए इंफॉर्मेशन से। तो कौन कौन सा ऑप्शन है? सुटोडा, लोथल, धोलावीरा एंड बनावली। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लोथल। ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी reviewed the construction of the National Maritime Heritage Complex site at the Gujarat's Lothal via video conferencing. तो Lothal was not only a major trading center of the Indus Valley civilization but a symbol of India's maritime power and prosperity, क्योंकि इस जगह से बहुत जगह हम लोग ट्रेड करते थे वेस्टर्न एशिया और अफ्रीकन कंटिनेंट के साथ में। Lothal is located in the Bhal region of Gujarat. The meaning of Lothal is in Gujarati is made up of two words, Loth and Thal, जिसका मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड। ठीक है। फिर आर्कियोलॉजिस्ट एस ए राव ने ये साइट को डिस्कवर किया था। नंबर ऑफ और भी बहुत हड़प्पन साइट्स को उन्होंने डिस्कवर किया था पोर्ट सिटी ऑफ लोथल। और अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लोथल वाज द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन डॉक। ठीक है। कनेक्टिंग द सिटी ऑफ एन एंशिएंट कोर्स ऑफ द साबरमती रिवर से ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। तो आइए इस मैप में देखते हैं कौन कौन से मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स हैं। तो ये हड़प्पा, कालीबंगन, राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान, मोहनजोदारो जो कि पाकिस्तान के सिंध में है, गुजरात में दो मेजर है, धोलावीरा एंड लोथल। तो लोथल इस जगह पे है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हड़प जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में लगाने बोल सकते हैं या फिर वेस्ट टू ईस्ट, वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सबसे नॉर्थ में है एंड लोथल जो है वो सबसे सदर्न मोस्ट है। जो मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स के बारे में और भी बहुत सारे साइट्स हैं, लेकिन मेजरली यही होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पाइका रिबेलियन। The Paikas were peasant militia of the Gajapati rulers of Odisha. ये बिल्कुल सही है। The Union government declared the Paika rebellion as the first war of independence. ये गलत है। The Paikas were mobilized under the leadership of बख्शी जगबंधु विद्याधर, इनका पूरा नाम था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 1 and 3, दैट इज डी ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो ओडिशा हैज डिमांडेड दैट पाइका रिबेलियन ऑफ ओडिशा को डिक्लेयर किया जाए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पर हम लोग 1857 सिपॉय म्यूटिनी को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। पाइका रिबेलियन जो है वो 1857 से बहुत पहले 1817 ईस्वी में हो गई थी, नियरली 40 years बिफोर द फर्स्ट सिपॉय म्यूटिनी। तो Paikas were the peasant militia of the Gajapati ruler of Odisha who offered military services to the king को सर्विस देते थे। तो ब्रिटिश established themselves in the Odisha state में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आए। when the East India Company dethroned the king of खुर्दा राजा मुकुंदा देव in 1803। तो इनको हरा दिया गया और तो ब्रिटिश का रूल शुरू हो गया। तो ब्रिटिश अपना कॉलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म की जो सोच थी उससे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रही थी उनके ओडिशा की इकोनॉमी, रेवेन्यू सिस्टम में, लेड टू एक्सप्लॉयटेशन होने लगे ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्स एंड द फार्मर्स, इवेंचुअली ट्रिगरिंग अ रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो बहुत ज्यादा ऑपरेशन होने लग गया था, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था ट्राइबल्स का, फार्मर्स का, पीजेंट्स का बेसिकली। अ लार्ज नंबर ऑफ पाइकर्स वेयर मोबिलाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, इनके लीडर कौन थे? तो बख्शी जगबंधु विद्याधर, who they confronted the British on April 2nd, 1817। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ट्रेडिशनल गेम्स और स्टेट्स के साथ मैच करना है। हाउ मेनी पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो मलखम वेस्ट बंगाल का नहीं है, तो ये नॉट करेक्टली मैच्ड है। सिलबम्बम तमिलनाडु का है, गटका पंजाब का है, तो ये दोनों मैच्ड है, सिर्फ पहला वाला नहीं है। तो ओनली वन पेयर जो है अपना सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट चूज करना है। तो जो होगा बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए मलखम के बारे में जान लेते हैं। मलखम आपने बहुत सारे इंडियन शोज में देखा होगा कि एक ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है, जिस माला मीन्स जिमनास्ट एंड खम मीन्स पोल। तो एक बेसिकली इसे जिमनास्ट पोल कहा जाता है इस स्पोर्ट्स को। और 2013 में मध्य प्रदेश डिक्लेयर्ड मलखम एज देयर स्टेट स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की स्टेट स्पोर्ट है। सिलबम्बम जो है वो उसका ओरिजिन तमिलनाडु से कहा जाता है। ये बेसिकली एक मिक्स एक मार्शल आर्ट्स फॉर्म है, मॉडर्न एंड साइंटिफिक स्टाफ फेंसिंग, ठीक है। और द पांड्यन किंग रूलिंग इन द तमिलनाडु प्रोमोटेड सिलबम्बम फेंसिंग। उसके साथ साथ पांड्या के साथ साथ चेलास चोरास भी ये प्रमोट करते थे। और इनका जो इट ऑल्सो फाइंड इट्स मेंशन इन द संगम लिटरेचर में इनका मेंशन हुआ है सिलबम्बम का। तो ये तमिलनाडु का है। गटका जो है वो भी एक मार्शल आर्ट्स फॉर्म है, जो कि फाइट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टिक, डेवलप्ड एज अ सेल्फ डिफेंस स्टाइल में स्टार्ट हुआ था। द सिक्स्थ गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी promoted the flamboyant technique of the Sikh martial art। तो जो खालसा पंथ का वो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, लेकिन जो गटका फॉर्म है वो गुरु हरगोविंद सिंह जी है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द टर्म ओल चिक्की was recently in the news. It is described as it is a tribe of Andaman Nicobar. It is a new species of ginger found in Lakshadweep. It is the script of the Santali language. It is a species of lizard found in the Manipur. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये ओल चिक्की सांताली लैंग्वेज के एक स्क्रिप्ट है, जैसे जिस तरह से हिंदी की देवनागरी है उसी तरह से ये ओल चिकी है। तो कंपैरिजन के लिए मैं एक फोटो लगा दी है। तो ओल चिकी इज द स्क्रिप्ट ऑफ संथाली लैंग्वेज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ट्रांसलेटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन द संथाली लैंग्वेज। तो इस कंटेक्स्ट में ये था। इन 2003 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, जिसमें संथाली को भी शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल किया गया था, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के लिए है। तो सांताली के साथ साथ बोडो, डोगरी एंड मैथिली लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया था। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, ओवर 7 मिलियन पीपल स्पीक सांताली अक्रॉस द कंट्री। और ये थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया है। फर्स्ट जो लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया है उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है। और जो थर्ड लार्जेस्ट है वो सांताली है। कंसंट्रेटेड इन 7 स्टेट्स में मिलते हैं सांताली लोग। मेजरली जो कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, कुछ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मध्य बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब में भी मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू स्वामी दयानंद सरस्वती, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ही एस्टैब्लिश्ड द आर्य समाज इन 1875। तो ये स्टेटमेंट सही है। ही एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ आइडोलेट्री, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो हमें गलत ही चूज करना है। ही रोट सत्यर्थ प्रकाश विच एम्फोसाइज्ड वैदिक प्रिंसिपल, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा जो नॉट करेक्ट है वो है सेकंड नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट टू दयानंद सरस्वती ऑन 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सोशल रिफॉर्मर, hailing his contribution to fight against social discrimination and untouchability की जो issue थी। He was a believer in the supreme authority of Vedas. He established the आर्य समाज 1875 में आर्य समाज की गठन हुई थी, leading a reform movement within the orthodox Hinduism। तो क्या क्या था? Among his various beliefs included rejection of idolatry, मतलब मूर्ति पूजन के खिलाफ थे वो, एंड ओवरली रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशंस, जो हम लोग के बहुत सारे हिंदुइज्म में ट्रेडिशंस हैं, एक्सेस ट्रेडिशंस को वो नहीं
सही मानते थे, सपोर्ट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन मानते थे, डिनंसिएशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड ऑपोजिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये इनके इतने मॉडर्न विचार थे 1875 में। ही रोट सत्यार्थ प्रकाश विच एम्फोसाइज्ड द रिटर्न टू वैदिक प्रिंसिपल। तो इनका वेदास के तरफ एम्फेसिस ज्यादा था। तो 1875 में ये सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Quran is a collection of 1330 couplets that are an essential part of every Tamil household. It was written by Thiruvalluvar, Ayur, Mudbanar, Amalnar, Tholkapilar. तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, थिरुवल्लुवर इज द करेक्ट आंसर। तो ये बुक अमेजोन पे भी बहुत सारे साइट्स पे भी अवेलेबल है, तो जिन्हें इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं ये बुक। Thiruvallur is referred as an ancient poet, saint, and philosopher by Tamils. He is an essential anchor for Tamil in tracing their cultural roots. Tamils are taught to learn his couplets. Couplets mainly दोहे को कहते हैं, word for word and follow his teachings in their daily life. तो इनका जो थिरुवल्लुवर का जो इन्फ्लुएंस है तमिलियंस पे वो बहुत ज़्यादा है, और इनको बहुत पढ़ते हैं वहाँ के locals. He wrote chorals, a collection of 1330 couplets, which are essential part of the Tamil household. Same way जिस तरह से नॉर्थन इंडिया में भगवत गीता, रामायण, महाभारत को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7th देख लेते हैं। With reference to the monuments of national importance, consider the following statement. These monuments are protected under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958। ये बिल्कुल सही है। These monuments do not include temples and mosques, तो ये include है तो ये गलत हो जाएगा। The term national importance has been defined in the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958। ये define नहीं किया गया, तो only one statement सही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 heritage sites including two ancient mounds of Haryana's Rakhigadi and age-old Anangtal in Delhi has been identified as a national importance tag मिला है। और भी कौन कौन से हैं, कुछ साइट्स मैंने इंक्लूड किए। रॉक पेंटिंग्स इन द चिंताकुंता ऑफ आंध्र प्रदेश, रॉक आर्ट साइट मुर्गियत रडंग लेह में है, लद्दाख में, और कालेश्वर महादेव टेम्पल जो हिमाचल प्रदेश में है। ये सब साइट्स के नाम आपको याद रखना है, मैचिंग में आ सकते हैं। The Ancient Monuments and Archaeological Site Remains Act of 1958 was enacted to preserve the historical and archaeological wealth of the country। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में, तो 51A में है, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। The act provides the preservation of the ancient and historical monuments and archaeological sites and remains which have been declared to be national importance under the law. It was amended in the 2010 में भी amend की गई थी। तो as of August 2022 इंडिया में कितने हैं, तो 369 लगभग 3700 monuments of national importance under the AMSR Act 1958 में। और इस एक्ट के थ्रू temples, churches, mosques, stupas, forts, caves, palaces, colonial monuments, sites, water system जिस तरह से बाउलीज होते हैं, prehistoric sites, archaeological sites and archaeological remains among others सब included है इस फैक्ट में। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। Thulal is a recite and dance art form famous for its humor and social satire. It belongs to कौन से स्टेट का, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरला। तो ये बहुत सिमिलर है कथकली से। इसका कॉस्ट्यूम देखेंगे तो समझ नहीं आएगा कि कथकली है या थुलल है। The Thulal is a dance form witnessed at the temple festivals and cultural program. This performance uses elaborate expression, जिस तरह से कथकली में होता है, आईज मूवमेंट पे बहुत एक्सप्रेशन पे फोकस किया जाता है, एंड द स्टोरीज रिसाइटेड इन वर्सेस टू ब्रिंग इंपॉर्टेंट माइथोलॉजिकल टेल्स एंड स्टोरीज पे फोकस्ड होता है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 18th century by legendary poet Kunchan Nambiar. It is epitomized by humor, satire,
एंड सोशल क्रिटिसिज्म। ठीक है। The costume and makeup of the performer is similar to that of Kathakali artist and the Thullal perform is supported by a singer। तो इसमें सिंगर भी सपोर्टेड होते हैं who repeat the verses and is accompanied by orchestra होती है साथ में, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मृदंगम, थोपी मंडलम जिसे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, एंड सिंबल्स। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऑर्केस्ट्रा में यूज किए जाते हैं। इट हैज स्पॉन्ड इनटू 3 सेपरेट वर्जन्स इंक्लूड कोटन थुल्लल, सिथनकन थुल्लल एंड परायण थुल्लल। तो ये सारे 3 वर्जन्स हैं थुल्लल के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए कि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।